नमस्कार दोस्तों, MCQ गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी सीरीज में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फैक्मर आइसोमेरिज्म इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको बताना है ये जो 4 कॉम्प्लेक्स हमारे पास दिए हैं इनमें से फैक्मर आइसोमेरिज्म यानी कि फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं। तो जिसने ठीक से पढ़ा है उसको पता भी चल चुका होगा, नहीं तो आप ऑप्शन को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, CONH3 का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस, यानी कि MA3B3 वाली जो कंडीशन आती है हमारे पास में उसमें फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म होता है। तो क्वेश्चन 1 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 का होल 5 Br, और हमारे पास जो काउंटर आयन दिया है वो दिया है SO4 एंड CONH3 का होल 5 SO4 Br। तो आपको बताना है ये दो कंपाउंड जो हमारे पास हैं इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। तो आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, पॉज करके आप देख सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर एक आयन किसके साथ में, हमारे काउंटर आयन के साथ में लिगेंड को एक्सचेंज करता है तो वहाँ पे हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको पता है कि ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाता अगर यहाँ H2O होता अगर, तो लेकिन H2O हो नहीं तो यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी। अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 का होल 5 NO2 2+ आयन के साथ में एंड CONH3 का होल 5 ONO 2+। तो आपको वैसे कंपाउंड देखते ही ये बात समझ में आ चुकी होगी कि कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें होने वाला है, बट आपको फिर भी हम बता देते हैं कि जो NO2 है वो 2 टाइप से एग्जिस्ट करता है, NO2 और ONO, जो कि हमारे पास क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। और आपको पता है अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर आता है तो वहाँ पे हमेशा लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लिंकेज। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विच वन इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। अभी जिसकी बात हो रही थी वही आ चुका है हमारे पास में। तो जिसने ये सारे पढ़े हैं ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास में एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो आपको पता है ये चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि वो तो बाइडेंटेड होता है, ऑक्सिलेट बाइडेंटेड होता है, EDTA हेक्साडेंटेड होता है। तो SCN हमारा क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। SCN जिसको हम क्या लिखते हैं, NCS भी लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, SCN यानी कि थायोसाइनेट। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO का होल 4 यानी कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल का आपको बताना है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो आपने इसको सॉल्व भी किया होगा VBT से। तो जिसको ये बात क्लियर पता है बहुत अच्छी बात है, आप पॉज करके भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, टेट्राहेड्रल एंड डायामैग्नेटिक। क्योंकि जब आप देखोगे तो sp3 इसमें क्या आता है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका मतलब टेट्राहेड्रल होगा। और डायामैग्नेटिक क्योंकि जो हमारे सारे d ऑर्बिटल हैं वो फुली फिल्ड होते हैं, इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं रहता है, तो इसीलिए डायामैग्नेटिक हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, टेट्राहेड्रल एंड डायामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ PT इन PTEN का होल ट्वाइस Cl2r। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स में बताना है PT पर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी कितनी है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पे
कि Pt पर जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रहा है वो +2 आएगा, क्योंकि En का 0 होता है और एक Cl पे +1 तो 2 Cl है, सॉरी एक Cl पर -1 तो 2 Cl है -2, तो Pt पर क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। और ये En हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि 4 लोन पेयर डोनेट करेगा और हमारे पास Cl2 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो यानी कि 4 और 2 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2 और 6 ऑक्सीडेशन नंबर 2 यानी कि प्राइमरी वैलेंसी, और 6 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा जो हमारा लिगेंड होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है मोहर सॉल्ट फॉर्मुलाइज। तो मोहर सॉल्ट क्या होता है हमारा, बताइए, ये आपको समझना है कि मोहर सॉल्ट हमारा डबल सॉल्ट होता है। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में नहीं आता है, डबल सॉल्ट होता है हमारे पास में, जैसे फिटकरी होता है जिसको हम पोटास एलम कहते हैं। ठीक, इसी टाइप से कार्नालाइड भी हमारे पास होता है और एक मोहर सॉल्ट होता है। तो मोहर सॉल्ट तो आपने कई जगह सुना होगा और टाइट्रेशन में भी इसको किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बी होने वाला है हमारा, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। ठीक, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज 3 द कॉम्प्लेक्स इज। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होने वाला हमारा, ये आपको बताना है। बताइए, सोचिए एक बार और पॉज कीजिए। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज 3, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन है ये। दिस कॉम्प्लेक्स इज, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो आपको ये बात पता है MAA का होल ट्वाइस और B2, ये कंडीशन जब हमारे पास आती है तो हमारे पास दो तो बनते हैं, कौन से वाले, सिस और ट्रांस। और जो सिस वाला हमारा होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 बना लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा, PTEN का होल ट्वाइस Cl2 का 2+। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिस और ट्रांस तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, और जो सिस वाला है वो एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बनाएगा, यानी कि एक उसका ऑप्टिकल आइसोमर भी होगा, तो टोटल मिला के 3 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सिनर्जिक इफेक्ट अराइजेज व्हेन। तो आपको बताना है सिनर्जिक इफेक्ट जो है वो कब अराइज होता है। ठीक, तो चारों ऑप्शन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट फ्रॉम मेटल d ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल लिगेंड। तो एंटी बॉन्डिंग यानी कि पाई स्टार की हम बात करते हैं, और कार्बोनिल लिगेंड यानी कि CO। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। आप देख सकते हैं, इसको आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा तब समझ में जाके आएगी बात। हाँ, जिसने ठीक से पढ़ा है वो समझ भी चुका होगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसी तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है आपको। तो अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर फॉर NiCN का होल 2 इज। तो आपको ये इसका आंसर बताना है। ये भी कई बार सबने किया रहता है, खैर ये NiCN का होल 4 वाला। ठीक, तो आपने शायद सोच भी लिया होगा इसको, और नहीं तो आप एक बार पॉज कर सकते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं VBT से। डायरेक्टली सॉल्व करना है और आंसर आपको क्लियर होगा कि इसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है वो DsP2 निकल के आता है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा तो भाई उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, और ये डायामैग्नेटिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे हम अपना लास्ट 11वां क्वेश्चन जो आपके लिए रहने वाला है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज टू रेमेडी ऑफ कैंसर सेल्स और ट्यूमर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है, कैंसर के इलाज में यूज होता है। तो 4 ऑप्शन आप लोग आराम से देख लेंगे और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है।
और इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।